हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रैंक पर। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और कमेंट करके हमें बताएं कि उन्हें हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था वर्ण रचना के बारे में। तो वर्ण रचना से संबंधित कुछ हम प्रश्न लेकर आए हैं जिनको आप लोग के साथ हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर आ है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर आ क्या है? कंठ है। या रा ला व व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला व व्यंजनों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, पिक कीजिए पिक कीजिए। या रा ला व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो हमने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जल्दी से टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ देखते हैं, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? दूसरा और चौथा। महा मतलब होता है ज़्यादा, महा का मतलब होता है ज़्यादा या बड़ा, महा का मतलब बड़ा। और बड़ा क्या? समगिनती 2 और 4। अब 2 4 अगर बड़े हैं तो उनमें ऊष्मा भी ज़्यादा, तो इसका मतलब ऊष्म व्यंजन भी। यानी कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होंगी? 2 4 और ऊष्म व्यंजन। हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। याद रखिएगा, इसे याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। महाप्राण यानी महा मतलब बड़ा, बड़ी 2 4 गिनती, और ये 2 4 अगर बड़ी हैं तो उनमें ऊष्मा ज़्यादा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं महाप्राण में क्या होता है। अर्ध स्वर कहलाते हैं, तो अर्ध स्वर क्या कहलाते हैं? या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि ये या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जल्दी से टिक किए। पार्श्विक ध्वनि। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे और वीडियोस नहीं देखे हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो जल्दी से आप हमारे पिछले वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा ना हो। तो बताइए जल्दी से, किसमें मात्रा नहीं है? कलरव। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए। का में हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है? तो अंग और आह किस वर्ण के सहयोग से बना होता है? अंग और आ के सहयोग से बना हुआ है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं? महाप्राण, महा मतलब बड़ा या ज़्यादा। तो ज़्यादा कौन सी गिनती बड़ी होती है? 2 और 4। 2 और 4 बड़ी गिनती होती है, प्लस अगर बड़ी है तो उसमें ऊष्मा भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से 2 और 4 हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन वो हमारे महाप्राण होंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो दंत वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंत हो, ता। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जल्दी से बताइए कौन सा है? कंठ। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण में क्या है? अल्प प्राण को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? अल्प प्राण को याद करने के अल्प मतलब होता है छोटा, अल्प का मतलब होता है छोटा। तो छोटा क्या होता है? विषम गिनती 1 3 5। और अल्प प्राण है, इसका मतलब इसका अंत होने वाला, इससे अंतस्थ यानी 1 3 5 और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो फिर जल्दी से आंसर दीजिए। था, सॉरी था नहीं होगा, चा। कौन सा है? चा। कौन सा है? चा। इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमने आपको बताया था 25 होते हैं। कौन से? का से माँ तक। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग जो है ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं।
तो इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो या। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन है। तो हम पीछे से देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा। ओष्ठ्य, सबसे पहले देखते हैं ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा है। भ, ठ, थ, ह। तो कौन सा ओष्ठ्य है? भ ओष्ठ्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालव्य ध्वनियाँ मैंने आपको बताया था जिनका उच्चारण स्थान जो है तालु हो। तो तालु किसका उच्चारण स्थान? च, छ, ज, झ, चा वर्ग। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन। इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा पीछे से देखेंगे तो दंत, त, भ, ठ, थ हमारा दंत व्यंजन है। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनि अल्पप्राण नहीं है? तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अल्पप्राण कौन कौन से हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन से? ला, या और बा, ये हमारे अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? जल्दी से टिक कीजिए। अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ नहीं है, बा। नेक्स्ट, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो कौन सा आधार होता है? द का। दंत किस शब्द में री स्वर नहीं है? ये तो जल्दी से बता दीजिए क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? रिवाज। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है जिसका उच्चारण स्थान ओठ नहीं है? म, ब, उ, आ। तो आ है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो घोष कौन कौन से होते हैं? ता जो है घोष नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, यानी जो वर्ण शब्द होता है उसका क्या अर्थ नहीं होता? वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति होता है, वर्ण का मतलब अक्षर होता है। तो क्या नहीं है? आकाश। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क, ख, ग, च, छ, च, ज, अ। कौन सा है? च, ज, अ। यानी पहला चा पहले नंबर पे, ज तीसरे नंबर पे, अ पांचवें नंबर पे। ओ औ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो जल्दी से बताइए। ओ और औ किस प्रकार की ध्वनि है? ये हमने ये आप लोगों को नहीं बताया। इसको कहते हैं कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। ये सही कर लीजिए, कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? ओ और औ कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं, कंठोष्ठ ध्वनि है। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी हैं? तो अघोष अल्पप्राण कौन कौन सी होती हैं? अघोष अल्पप्राण यानी पहले तो अल्पप्राण कौन सी है? का और ता। अघोष, अघोष भी पहला, का और ता। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जब भी कभी नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कहा जाए तो नवीनतम विकसित ध्वनियाँ जो होती हैं जिनके नीचे लुक्ता लगा होता है, जिनके नीचे ये लुक्ता है, जिनके नीचे लुक्ता लगा होता है उसको हम नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। ध्वनियाँ, ध्यान रखिए, ध्वनियाँ और वर्ण में फ़र्क होता है। अगर नवीनतम विकसित वर्ण की बात की जाए तो वो होते हैं डा और ढा, जिन्हें आगत वर्ण, द्विगुण वर्ण और हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क, ख, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए इन सब के नीचे लुक्ता लगा है। लुक्ता यानी कि का के नीचे बिंदी और गा के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी, फा के नीचे बिंदी। इस तरीके से यानी जितने में लुक्ता लगा होगा, जिन वर्णों में लुक्ता लगा होगा, ये बिंदी लगी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? क, ख, ज, फ। ये जो है ध्वनियाँ हैं। कहाँ से आई हैं ये ध्वनियाँ? हमारी अरबी फारसी भाषा की हैं। तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जल्दी से बताइए कौन से होते हैं? जल्दी से टिक कीजिए।
तो अनुनासिक मैंने आपको बताया था जिनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता हो। तो कौन सी होंगी इसमें? अनुनासिक में वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं है, इसमें एक और ऑप्शन लिख लीजिए, पंचमा अक्षर। वर्ग का पंचमा अक्षर जो है वो अनुनासिक व्यंजन होता है। वर्ग का पंचम अक्षर जो है अनुनासिक होता है। वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक है। वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। अंग का उच्चारण स्थान होता है। तो अंग का उच्चारण स्थान अभी मैंने आपको बताया, अनुनासिक जिसका नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता हो, और हर वर्ग का पंचम वर्ग होगा। पंचम वर्ण नासिक है। अंग का उच्चारण स्थान नासिक है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। आयोगवाह कहा जाता है। तो आयोगवाह, अंग और आहा को आयोगवाह कहते हैं, याद रखिएगा। शा शा हा कौन से व्यंजन है? बताइए जल्दी। तो शा 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 संघर्षी हैं। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। तो वर्णों का सांकेतिक जो लिखने का रूप है उसको क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हो, यानी कि सबसे पहले देखेंगे स्पर्शी कौन सा है। तो स्पर्शी जा और चा छा जा झ, ये हमारे स्पर्शी होते हैं। जा कौन कौन से? स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? जा, चा, छ, जा और झा, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। हिंदी भाषा में नवीनतम विकसित वर्ण कौन से हैं? अगर हिंदी भाषा में नवीनतम विकसित वर्ण की बात की जाए, नवीनतम विकसित वर्ण, तो ड और ढा होंगे। क्या होंगे? ड और ढा। और अगर नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कहा जाए तो कौन से होंगे? नवीनतम विकसित, अगर ध्वनियों की बात की जाए तो नवीनतम विकसित ध्वनियाँ क, ग, ज, फ होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब जानना है तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके सब पढ़ सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।